हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया रिवेंज पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। एट नाइट तायोंग अपने ऑफिस से घर पर आता है जहाँ पर सारी मेट अपना काम कर रही थी। तायोंग उन सबको इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। रूम का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था, जिसे देखकर त्यों को कुछ फील नहीं होता है। तायोंग रूम के अंदर आता है और अपना कोट रिमूव करता है। त्यों को रूम के अंदर कोई भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से त्यों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग बाथरूम के पास आकर बाथरूम का डोर खटखटाता है, लेकिन बाथरूम का डोर भी ओपन ही था, जिसे देखकर त्यों बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम को भी देखने लगता है, लेकिन बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था, जिसे देखकर त्यों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है जंगकुक रूम से कहीं बाहर नहीं निकलता, तो आज अचानक वो रूम में क्यों नहीं है। ये कहकर तायोंग फिर से पूरे रूम को अच्छे से चेक करने लगता है, लेकिन जंगकुक उसे कहीं भी नहीं दिखता। इसलिए त्योंग बाहर आकर जंगकुक को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर भी जंगकुक नहीं था। तभी तायोंग सारी मेट्स को लिविंग रूम में इकट्ठा करता है और उनके पास आकर कहता है जंगकुक कहाँ है, वो मुझे पूरे घर में भी नहीं मिला। तायोंग की ये बात सुनकर सारी मेट्स बहुत ज़्यादा डर जाती है और तायोंग से कहती है हमें नहीं पता किंग, हमने भी उन्हें आज सुबह से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ हैं। हम जब उनके रूम में ब्रेकफास्ट रखने गए तभी भी वो नहीं थे। मेट की ये बात सुनकर त्यों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग उन सबके ऊपर चिल्लाकर कहता है आर यू क्रेजी, मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा क्यों है? अगर तुम ये नहीं पता लगा सकते कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, अगर वो तुम्हें सुबह से दिखाई नहीं दे रहा था तो तुमने मुझे सुबह से कॉल कर बताया नहीं। अब वो पूरे घर में नहीं है, जाओ उसे जाकर अच्छे से ढूंढो। अगर वो मुझे नहीं मिला तो देखना मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर सारे मेट्स और बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तायोंग को ढूंढने लगते हैं। तायोंग खुद भी जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा वरीली ढूंढने लगता है। तायोंग टेरेस पर आकर जंगकुक को ढूंढता है और गार्डन में भी, लेकिन जंगकुक उसे कहीं नहीं मिलता। तभी मेड आकर तायोंग से कहती है किंग, लिटिल मास्टर पूरे घर में नहीं है, हमने उन्हें हर जगह पर देख लिया। मेड की ये बात सुनकर त्यों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और गुस्सा दोनों हो जाता है। तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है व्हाट द हेल, जंगकुक अगर घर में नहीं है तो वो आखिरकार है कहाँ, और वो अचानक से इस तरीके से घर से बाहर भी कैसे निकलता है। जंगकुक की इतनी हिम्मत कि वो मुझे बिना बताए कहीं चला गया, एक बार उसे मिलने दो, फिर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, दिन रात बस रूम में ही बंद कर रखूँगा। ये कहकर तायोंग अपनी गन को होल्ड करता है और अपनी कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। सारी मेट्स और बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि जंगकुक आखिरकार है कहाँ। तायोंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर जंगकुक के डैड के घर यानी कि जॉन मैंशन आता है। त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गेट पर बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे। तायोंग अपने हाथों में गन लेकर जंगकुक के फादर के घर के अंदर आने लगता है। बॉडीगार्ड उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तायोंग बस एक पंच मारकर उन सभी को नीचे गिरा देता है और जॉन मैंशन के अंदर डोर को एक बहुत ज़ोर से किक मारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डोर ही टूट जाता है। तायोंग अपनी गन को होल्ड कर जॉन मैंशन के अंदर आता है और अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक का नाम चिल्लाकर कहता है जंगकुक तुम कहाँ हो, अभी के अभी बाहर निकलो, अगर तुम इस वक्त अभी बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड जंगकुक, आई टोल्ड यू, अभी के अभी मेरे सामने आओ। ये कहकर त्योंग हवा में फायर कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने रूम में से बाहर निकल कर कहते हैं व्हाट द हेल, मेरे घर में आकर अचानक से ये गोलियां कौन चला रहा है। ये कहकर मिस्टर जॉन सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं और तायोंग को वहाँ देखकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टर जॉन त्योंग की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर किम तायोंग,
व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट इज़ माई हाउस, डिड यू फॉरगेट? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और अपनी डार्क एंड स्केरी वॉइस में कहता है, जंगकुक कहाँ है? मुझे सच सच बताओ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, व्हाट? जंगकुक, आर यू क्रेजी? मुझे क्या पता होगा कि वो कहाँ है? वो तुम्हारा हस्बैंड है और वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता नहीं है तो वो मुझे क्यों बताएगा? वो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर जॉन के लेग पर गोली मार देता है और उनके पास आकर कहता है, मुझसे मजाक कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, यहाँ पर कोई ड्रामा है? सच सच बताओ, वेयर इज़ माई हस्बैंड, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूँगा। पैर पर गोली लगने की वजह से मिस्टर जॉन लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सच में नहीं पता कि जंगकुक कहाँ है और वो यहाँ पर क्यों आएगा। वो मेरे पास नहीं आना चाहता है। अगर तुम चाहो तो पूरा घर चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो तुम्हें यहाँ पर मिल गया तो तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन जंगकुक यहाँ पर नहीं है। ना मैं उसे लेकर आया हूँ, ना वो यहाँ पर खुद आया है। मैंने जब उससे कहा था कि वो यहाँ पर आ जाए, उसने खुद आने के लिए मना कर दिया था, तो अब वो यहाँ पर क्यों आएगा? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग उन्हें ज़ोर से पंच करता है और उनकी कॉलर होल्ड कर कर कहता है, ज़्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, वो भी मेरे सामने। भूलो मत, आई एम माफिया किंग वी। अगर जंगकुक मुझे यहाँ पर मिल गया ना तो याद रखना, तो आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है। ये कहकर त्यों हर एक रूम को और हर एक जगह को चेक करने लगता है, लेकिन जंगकुक वहाँ पर भी उसे नहीं मिलता, जिसकी वजह से त्यों गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और मिस्टर जॉन से कहता है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि जंगकुक को भगाने में तुम्हारा हाथ था, तो याद रखना मैं कुछ नहीं सोचूंगा, एंड आई जस्ट किल यू। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद मिस्टर जॉन अपने लेग को होल्ड करते हैं और कहते हैं, वो एक पागल है। माय गॉड, मेरा जंगकुक पता नहीं कहाँ होगा, वो जहाँ भी हो बस सेफ हो। तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ अपनी कार में आकर बैठ जाता है और गुस्से में ही ड्राइव करने लगता है। तायोंग स्टीयरिंग व्हील को अपना हैंड हिट करता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, डैम इट, अगर जंगकुक वहाँ पर नहीं है तो वो आखिरकार चला क्या गया, कहाँ गया? वो आखिरकार मुझे बिना बताए इस तरीके से जा कैसे सकता है? एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर उसे मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि वो अपने पैर को तक मूव नहीं कर पाएगा। ये कहकर त्योंग कुछ देर बाद किम मैंशन आ जाता है। त्योंग स्टिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग मेट के पास आता है और अपनी एंग्री टोन में कहता है, क्या जंगकुक अभी तक घर नहीं आया है? त्योंग की ये बात सुनकर मेट अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और तायोंग से कहती है, नहीं किंग, अभी तक लिटिल मास्टर घर नहीं आए हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। मेट की ये बात सुनकर तायोंग पास में पड़ा हुआ फ्लावर वास जोर से फेंकता है और उससे कहता है, तुम लोग यहाँ पर काम क्या करते हो? मैं तुम्हें पैसे किस बात के देता हूँ जो तुम मेरे हस्बैंड का इतना भी ख्याल नहीं रख सकते? तभी मेट त्योंग की तरफ देखकर कहती है, सर, हमने जिमिन सर को यहाँ पर आते हुए देखा था, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता है। मेट की ये बात सुनकर त्योंग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या जिमिन यंग आया था? मेट अपना हेड नोट करती है और त्योंग से कहती है, हाँ शायद वो आए थे, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मेट की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और मेट से कहता है, तुम जाओ। त्योंग स्मार्ट करता है और कहता है, हाँ ये भी एक जगह है कि जंगकुक जिमिन के पास भी जा सकता है, लेकिन मुझे उससे कॉल करना होगा। ये कहकर तायोंग जिमिन को कॉल करने लगता है। जिमिन अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। तभी जिमिन के फ़ोन पर त्योंग का कॉल आता है।
तायोंग का कॉल देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है अभी तक तो तायोंग को पता चल चुका होगा कि जंगकुक घर पर नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं बता सकता। ये कहकर जिमिन तायोंग का कॉल रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है हेलो ते। ते अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में जिमिन से कहता है जिमिन वेयर आर यू, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ मैं कैबिन में हूँ, आई मीन हॉस्पिटल में, तुम वहाँ पर आ सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है वही रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है और अपनी कार में बैठकर फिर से जिमिन के हॉस्पिटल आने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपना पसीना पोंछकर कहता है तायोंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर उसे जंगकुक मिल गया तो पता नहीं वो जंगकुक के साथ क्या करेगा। अब मुझे ये बात तायोंग से छुपानी होगी कि जंगकुक हमारे साथ हमारे घर में है। तायोंग बहुत ज़्यादा फास्ट कार ड्राइव करने लगता है और कहता है मुझे ये पहले ही समझ में आना चाहिए था, जिमिन के अलावा और कौन हो सकता है, मैं उन दोनों को भी छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर तायोंग कुछ देर बाद जिमिन के हॉस्पिटल आ जाता है। जिमिन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तायोंग जिमिन के पास आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है ओह तुम यहाँ पर हो। तायोंग को देखकर जिमिन अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और तायोंग से कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा कैबिन है तो मैं यहाँ पर मौजूद ही होऊंगा। बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जिमिन से कहता है देखो जिमिन, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप मुझे ये बता दो कि जंगकुक कहाँ है, मैं चला जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज होने की एक्टिंग करने लगता है और तायोंग से कहता है क्या जंगकुक, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आखिरकार कहाँ है। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन के पास आकर कहता है झूठ मत बोलो, मेरे घर की मेड ने मुझे खुद बताया है कि तुम मेंशन आए थे और तुम्हारी जंगकुक से बात भी हुई थी। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है हाँ मैं तुम्हारे मेंशन आया था और मेरी जंगकुक से बात भी हुई थी, लेकिन मैं उसे चेक कर चला गया, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे कुछ भी नहीं पता। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसता है और जिमिन से कहता है जिमिन मजाक मत करो और टेल मी वेयर इज़ जंगकुक। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है मैंने भी तुम्हें कह दिया तायोंग, मुझे नहीं पता कि जंगकुक कहाँ है, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आई विल सी यू। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है तायोंग तो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका है, कुछ भी हो जाए जंगकुक उसे मिलना नहीं चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। ये कहकर जिमिन फिर से अपना काम करने लगता है। तायोंग अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड के साथ कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है अगर जंगकुक का पता जिमिन को भी नहीं है तो वेयर इज़ ही, वो आखिरकार जा सकता है, इस लड़के ने तो मुझे पागल कर दिया है, जस्ट मैं तुम्हें एक बार ढूंढ लूँ फिर मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर तायोंग पागलों की तरह जंगकुक को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाता है। तायोंग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाता और ना ही तायोंग को ये पता चलता है कि जंगकुक आखिरकार कहाँ है। तायोंग को सिर्फ और सिर्फ जिमिन पर ही शक है, लेकिन जिमिन तायोंग का भाई होने की वजह से वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। बिना जंगकुक के तायोंग बिल्कुल पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तायोंग अभी भी एक बार में बैठा हुआ था और बस अंधाधुन ड्रिंक ही किया जा रहा था। तायोंग शराब के गिलास को देखता है और अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है कुकी तुम कहाँ हो, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हो, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें ऐसा पनिश करूँगा कि तुम
मुझे छोड़ के जाने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। ये कहकर त्योंग अगेन ड्रिंक करने लगता है। तभी तायोंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। अपने फ़ोन को बजता हुआ देखकर तायोंग अपने लड़खड़ाते हुए हाथों के साथ को रिसीव करता है और अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है, हेलो। तायोंग की ये बात सुनकर दूसरी तरफ से कोई आदमी अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है, किंग, हमने आपके हस्बैंड जॉन जोंगकुक के फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर दिया है। जैसा आपने कहा था वो बिल्कुल सही है। वो मिस्टर पार्क जिमिन और मिस्टर मिन योंगी के घर पर है। ये बात सुनकर त्योंग के फेस पर एक डबल सी स्माइल आ जाती है। तायोंग फ़ोन पर कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि जोंगकुक यहीं है? वो आदमी अपना हेड नोट करता है और त्योंग से कहता है, यस सर, मुझे पक्का यकीन है कि आपके हस्बैंड वहीं पर है। आप जाकर चेक कर सकती हो। एजेंट की ये बात सुनकर त्योंग स्मार्ट करता है और उससे कहता है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। एजेंट त्योंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। तायोंग शराब के ग्लास में से और एक सिप लेता है और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता था कि जोंगकुक वहीं पर है। बस इस 1 महीने से ड्रामा को अब मुझे ख़त्म करना होगा। मुझे जोंगकुक को जल्द से जल्द लाना होगा और आई विल पनिश हिम सो हार्ड कि वो कहीं भी जाने का सोचेगा भी नहीं। तायोंग पूरी तरीके से ड्रंक था, इसलिए तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तायोंग पूरी तरीके से ड्रंक होकर अपनी कार में आकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग ठीक से कार भी नहीं चला पा रहा था, लेकिन तायोंग कार चलाकर बस जल्दी से जल्दी जोंगकुक के पास पहुंचना चाहता था। जोंगकुक अभी भी जिमिन के घर में है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ है। तभी जिमिन जोंगकुक के पास आता है और जोंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना है। शायद मैं कल सुबह ही हॉस्पिटल से घर आऊँ और योंगी भी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गया है, तो तुम यहाँ पर अकेले रह पाओगे ना? जिमिन की ये बात सुनकर जोंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, आप जाइए, मैं यहाँ पर रह लूँगा। जिमिन जोंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जोंगकुक से कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ़ है और मैंने मेड से भी कह दिया है, वो तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान रखेगी। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और सो जाओ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जोंगकुक बेड पर लेट जाता है और कहता है, पता नहीं तायोंग कहाँ होगा, कैसा होगा, वो मुझे ढूंढ भी रहा होगा या नहीं। पूरा 1 महीना हो गया और मैंने तायोंग को देखा भी नहीं, लेकिन मैं स्टिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। पता नहीं इफ़ ही नो आई एम प्रेग्नेंट तो वो क्या करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बस सही समय आने का वक्त कर रहा हूँ। जहाँ पर सही समय आ जाएगा मैं खुद तायोंग के पास लौट जाऊँगा। ये कहकर जोंगकुक बेड पर चुपचाप सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।